हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी मेरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों आरबीएससी बोर्ड क्लास 10वीं के हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने अपने आंसर का मिलान कीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आंसर की 100% राइट है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि पहले का पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तुलसी के काव्य की उपयोगिता, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है। इसका होगा दोस्तों यानी कि रामचरितमानस, यानी कि द इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रामचरितमानस की पूर्व भूमिका क्या रही है। यानी कि जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में पूर्व भूमिका रही, यानी कि ए इज राइट। नेक्स्ट, गांव में तुलसी और सुर की रचनाओं का पाठ होता रहा है, यानी शताब्दियों से इनका पाठ होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। यानी कि भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। ठीक है, यानी कि ए इज का राइट आंसर है, पांचवे का ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपठित गद्यांश के आंसर देने हैं। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है, यानी कि छठवें का आंसर है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है, यानी कि रैदास का संपूर्ण भाव, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा। यानी कि चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा। इसका होगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां, बैरे शब्द का अर्थ है। बैरे का होगा दोस्तों जलती है, यानी कि स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है। इसका होगा दोस्तों नवे का होगा, यानी निराकार रूप का वर्णन किया है कवि रैदास ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ होगा। इसका होगा दोस्तों, यानी कि इसका होगा किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना, यानी कि स इसका राइट होगा। ठीक है, 10वें का स राइट होगा। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। देहाती दुनिया से, यानी कि 11वें का होगा दोस्तों ब, यानी कि माता का आंचल से लिया गया है ये देहाती दुनिया। साना 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 हाथ जोड़िए जोड़ी पाठ में वर्णन है। इसका होगा दोस्तों हिमालय की यात्रा का वर्णन है इसमें, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस संज्ञा शब्द से खालिस्तान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के नाम का बोध हो, यानी कि व्यक्ति के नाम का बोध हो, व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर खालिस्तान संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण खालिस्तान प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई खालिस्तान नहीं होता अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। इसका होगा दोस्तों यहाँ पे आएगा चौथे में परिवर्तन, यानी कि प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी कि परिवर्तन आएगा। 5वां, संस्कृत में कुल खालिस्तान उपसर्ग होते हैं। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी संस्कृत में कुल उपसर्ग, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें खालिस्तान प्रत्यय कहा जाता है। उन्हें दोस्तों कृत प्रत्यय कहा जाता है, यानी कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द में देनी है आपको। संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार बताने, यानी संधि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। स्वर संधि के प्रकार, यानी कि दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर बताना है। आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि मुश्किल आ जाना, संकट आ जाना। क्वेश्चन नंबर 4, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी कि लोकोक्ति का अर्थ बताना है, यानी कि अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों को फायदा देना। नेताजी का सुषमा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है।
मन्नू भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है? उधो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? आत्म कथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 माता का आंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है, यानी कि इसको आपको बताना है। युम थांग का अर्थ लिखिए और यह कहाँ स्थित है, ये भी बताना है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ये खंड ब के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों दो नंबर का है और इसके आंसर आपको 40 शब्दों में देने हैं। हवलदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया था? बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया? नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया था? काशी में मरण भी मंगल क्यों माना गया? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखी। गोपियों ने राजधर्म किसे कहा और क्यों कहा? क्रिया को परिभाषित करते हुए क्रम के आधार पर क्रिया को उदाहरण सही समझाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा कवि ने क्यों कहा? आज से स्पष्ट करना है। उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया? ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित पठित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन ये भी 3 नंबर का है। नेक्स्ट 19 ये भी 3 का। ठीक है। 21वां क्वेश्चन निम्नलिखित विषय में किसी एक पर आपको 300 से 250 शब्द में निबंध लिखना है, यानी कि जीवन में खेलों का महत्व, प्रस्तावना बताना है, खेलों के प्रकार, खेलों के स्वास्थ्य लाभ, खेल भावना से सौहार्द और उपसंहार देना है। ठीक है। यानी कि राजस्थान के त्यौहार या मेरा प्रिय महापुरुष, किसी पर भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्णव नगर के सुरेश हैं। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बाल उपयोगी पुस्तकें मंगवाने हेतु